जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज अचानक से बाबा महाराज के अद्भुत धाम किला घाट में एक संत महाप्रभु आए। मैं भी आश्चर्यचकित रह गया और जो बाबा महाराज के लिए उन्होंने कहा है वह स्वयं सुने। बड़ा आनंद आया। महाराज जी से मैंने कहा कि चोला श्रृंगार कर लें, उसके बाद भोग प्रसाद करेंगे और आप प्रसाद लेकर जाना। तो पहले तो मना किया, उसके बाद महाराज जी मेरी बात को मान गए और फिर अभी रुके हैं। आइए महाराज जी ने क्या कहा है बाबा नीप करोरी महाराज के लिए, स्वयं सुने, आनंद लें। और बाबा की कृपा से ही ऐसे बाबा महाराज के भक्तों के और संतों के मुझे दर्शन होते रहते हैं। आज तो आश्चर्य की बात यह है कि किला घाट में किसी को भी आने नहीं दिया जाता है, पर आज बाबा की असीम कृपा से यहाँ पर एक संत महाप्रभु आए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं महाराज जी। को रोक दिया था, गाड़ी खड़ी रही थी जी। ड्राइवर क्लीनर कोशिश करके आगे गाड़ी चली नहीं थी बिल्कुल जी। जब भोजन प्रसाद सब साधु महात्मा सब भोजन कर करके जब गाड़ी में बैठ गए थे जी, तब गाड़ी चली। तो आप नीप करोरी धाम जाते हैं महाराज जी? महाराज जी ने इशारा कर दिया तो चलो भाई, तो गाड़ी चालू हो गई थी। आप नीप करोरी धाम गए हैं कभी? हाँ, नीम करोली धाम जी। मंदिर में जाते हैं। जाते हैं? हाँ, और किला घाट पे आते ही रहते हैं आप? आते रहते हैं। किला घाट के जो हनुमान जी महाराज हैं, ये सामने विराजमान हैं, ये बाबा ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। बिल्कुल। तो आप तो यहाँ बरसों से आ रहे होंगे किला घाट पे? बहुत समय से 50 वर्ष गुजर गए। हमारी तो 43-44 वर्ष की उम्र हो गई तब आ पाए हम किला घाट, और 7 किलोमीटर की दूरी तब। तो आप यहाँ कहाँ रह रहे हैं महाराज जी? फतेहगढ़। फतेहगढ़ में? हाँ, तो किला घाट में आके आनंद मिला आपको? खूब आनंद है। अब आरती कराने के बाद ही जाना आप महाराज जी। और भी कुछ बता रहे थे आप नीप करोरी बाबा के विषय में? हाँ, बड़े ऊंच कोट के संत हैं जी। इनकी वृंदावन में हर मंदिर में प्रतिमा मिलेगी जी। और कंपिल में भी इनकी समाधि है। जी। वो कंपिल में भी इनकी प्रतिमा है, हर जगह मिल जाएगी मंदिरों में। जी जी, विग्रह हाँ कंपिल में भी है। हाँ, कंपिल में भी है। समाधि तो श्रीधाम वृंदावन में है। पंडा बाग वाला मंदिर है, वहाँ पर इनकी समाधि है महाराज जी की। हाँ, फोटो है विराजमान। हाँ, वो हमने की थी। और गंगा देवी मंदिर में भी इनकी हम ही ने की थी। हाँ, गंगा देवी मंदिर में। जी जी, वहाँ हर वर्ष बहुत बड़ा उत्सव होता है। हाँ, अब होगा। हाँ, तो पहुँचते हैं आप कि नहीं महाराज जी? हैं? पहुँचते हैं कि नहीं? पहुँचते हैं। वहाँ जगदेव महाराज हैं उस समय, दंडी स्वामी। अच्छा, लोग कहते हैं बाबा नीप करोरी महाराज हनुमान जी हैं, क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है बिल्कुल। अच्छा, तो कैसे सेवा करें नीप करोरी बाबा की, क्या करना चाहिए, ये जरूर बता दें आप। वे बिल्कुल सत्य है, हनुमान जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी। बिल्कुल सत्य है। सेवा कौन सी विधि से सेवा करें जिससे कि बाबा प्रसन्न हो जाएं? मुख्य बात हनुमान चालीसा ही पाठ है। हनुमान चालीसा का पाठ, उसमें भी यही कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो जैसे गुरु महाराज करते हैं। जी। महाराज जी, एक और बात आपसे पूछेंगे। आजकल सबसे ज़्यादा परेशान हैं लोग, बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हैं। उन परेशानियों से बचने के लिए क्या करे भक्त? कौन सा ऐसा उपाय करे, कौन सी ऐसी पूजा करे जो परेशानियां दूर रहे? परेशानी से बचने का एक ही उपाय है कि जहाँ तक हो सके सत्य बोले। जी। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप।
जिसके हृदय सत्य है जी उसका हृदय आप, उसके हृदय में स्वयं प्रभु विराजमान हो जाते हैं निराकार रूप से। माता लक्ष्मी जी भी निराकार रूप से साथ देती हैं। यहाँ जहाँ तो तक हो सके सत्य बोले, झूठ से बचें। जी जी। और पीछे आपके माँ गंगा भी हैं हाँ, गंगा माता भी हैं। और श्री हनुमान जी महाराज के सामने ही आप खड़े हैं महाराज जी। हाँ बिल्कुल। हमें भी बड़ा प्रसन्नता हुई जब आपको हमने देखा, तो हमारी भी इच्छा हुई कि अब रोक लें महाराज जी को किला घाट में, क्योंकि हम 3-4 बंदर हैं, वो आते हैं हर मंगलवार को सेवा के लिए। तो आज हमने कहा महाराज जी ने आपको भी भेज दिया हम लोगों के साथ में। हाँ, भगवान की कृपा से ही आए, सही तत्व बात है। जिन पर कृपा राम की हुई, उन पर कृपा करें सब कोई। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे थे जी तो उन्होंने पहचान लिया विभीषण जी ने, कही अब बा भरोस मुझे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जी अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है और आपके दर्शन हुए। प्रभु श्री राम तो यहाँ तक कहते हैं, जी मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लेखा। जी बोले मेरा वचन फीका पड़ सकता है, लेकिन संतों का दिया हुआ वचन पत्थर की लकीर है। उस संतों के दिए हुए वचन को भगवान ही पूरा करते हैं। जी। हनुमान जी महाराज की कृपा रहती है। प्रभु श्री राम ही जो है सबकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। अब महाराज जी थोड़ी देर और रुकेंगे, फिर उसके बाद आप जाएंगे यहाँ से। अच्छा। हाँ, 10-15 मिनट आपको रोकेंगे, उसके बाद फिर परमिशन देंगे, क्योंकि जो भोग प्रसाद है वो पाके आप तभी जाएं यहाँ से। बाबा ने दिया है बांटने के लिए। हाँ, नहीं उनकी क्या बखान कर सकते हैं, वे स्वयं महान है।